आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर किस तरीके से बनाया जाता है, इसका लैब मेथड क्या होता है और इंडस्ट्रियल मेथड क्या होता है, उसके रासायनिक गुणों के भी बारे में बात करेंगे तथा उसी के साथ साथ उसके भौतिक गुण और उपयोग के भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक्स को। देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूड़ CaOCl2 या CaOClCl करके, इस तरीके से ये दो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है, दो फॉर्म में पाया जाता है क्योंकि इसमें ना इन दोनों Cl को एक साथ जोड़ के लिखा गया है, बट हम समझते हैं इसी चीज को है। इसका क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका क्या नाम होगा, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ठीक, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, दो नाम से ये रासायनिक नाम से प्रचलित है। कौन, विरंजक चूड़ अथवा ब्लीचिंग पाउडर। अगर इसको बनाने की बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्या है ये, एक बुझा हुआ चूना है। मार्केट से आप चूने की कली को लाते हैं, पत्थर को लाते हैं, उसको पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो पानी क्या होने लगता है, उबलने लगता है, पूरा गर्म हो जाता है। तो उसके बाद जो चूना बचता है उसको आप क्या करें, पाउडर के फॉर्म में अगर बना लें, तब जा करके वहां क्लोरीन गैस को प्रवाहित कराएं उस पाउडर के साथ, तो क्या बनेगा, विरंजक चूड़ बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, किसके किसके साथ रिएक्शन है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के साथ, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विरंजक चूर्ण कहते हैं। और ये क्या है, H2O यानी क्या, जल है। तो ये तो हो गया इसका लैब मेथड। लैब में हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, क्लोरीन गैस को लेते हैं, दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हैं, विरंजक चूड़ और जल प्राप्त हो जाता है। ये लैब मेथड हो गया। लेकिन इंडस्ट्रियल मेथड की भी आवश्यकता होती है। इंडस्ट्रियल मेथड्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमको विस्तृत रूप से यानी बड़े पैमाने पर क्या बनाना होता है, विरंजक चूड़ बनाना होता है। तो विरंजक चूड़ बनाने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता होगी, फिर से वही चीज की आवश्यकता होगी, क्या चीज, शुष्क बुझे चूने की। शुष्क बुझा चूना वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है। यानी विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर को शुष्क बुझे चूने और क्लोरीन गैस के क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल मेथड का, तो इंडस्ट्रियल मेथड में दो मेथड आता है, एक हेजन-क्लेवर विधि आता है और एक क्या होता है, बैचमैन विधि। तो हेजन-क्लेवर विधि को सबसे पहले हम डिस्कस करें। इसके लिए क्या चाहिए हमारे पास, इनपुट मटेरियल वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस देखिए इस हापर के रास्ते हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ गिराते हैं। इस रास्ते से ये जाता है नीचे और देखेंगे यहाँ पे लगा हुआ एक सॉफ्ट, ये जो ब्लू कलर का पट्टी हमने बनाया है वो सॉफ्ट है। ठीक, इस सॉफ्ट के साथ लगा रहता है क्या चीज, ब्लेड लगा रहता है। वो ब्लेड क्या करता है, जो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के छोटे मोटे अगर पत्थर भी होते हैं तो ये क्या करता है, उनको बारीक पीसता रहता है और ये पीसेगा भी। और उसी के साथ साथ देखिए यहाँ से नीचे से Cl2 गैस जा रहा है, क्लोरीन गैस यहाँ प्रवेश करेगा। गैस का नेचर है कि वो ऊपर की तरफ भागेगा, तो इस रास्ते से ये धीरे धीरे घूमते घूमते ऊपर की तरफ ये जा रहा होगा और जो व्यर्थ गैसें होंगी वो इस रास्ते से क्या होंगी, निकल जाएंगी। दो काम हो रहा है, ये सॉफ्ट से लगी हुई जो ब्लेड है वो घूम भी रही है, उसी के साथ साथ क्लोरीन गैस ऊपर की तरफ जा रहा है और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से नीचे की तरफ पिसते हुए नीचे की ओर गिर रहा है। ये पूरे प्रक्रिया में कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, यही रिएक्शन हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 ही तो आपस में मिल रहा है और ब्लीचिंग पाउडर बन रहा होगा जब, तो ये निकास नली है या कह सकते हैं निकास रास्ता। इसी रास्ते से क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अथवा ब्लीचिंग पाउडर निकल जा करके बाहर आ जाता है। सेम इसी मेथड को दोबारा इस्तेमाल किया गया है लेकिन अलग तरीके से। बैचमैन साहब ने क्या किया है, एक सॉफ्ट इन्होंने भी लिया, बीच में यहाँ देखिए यहाँ भी पीसने वाला कार्यक्रम है इनका, बिल्कुल पीसेंगे ये भी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ये रैक बना के रखे हैं। अचानक से इनका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीधे नीचे नहीं गिरने वाला है, रुक रुक करके पिसेगा बढ़िया से बारीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आएगा, यहाँ फिर यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से आपका ये ब्लीचिंग पाउडर बन के निकलता है। देखेंगे यहाँ भी नीचे से ऊपर की तरफ क्लोरीन गैस Cl2 गैस एंट्री कर रहा है ऊपर की तरफ, व्यर्थ गैस यहाँ से निकल जाती हैं, ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीचे की तरफ आ रहा है। यानी दोनों में बनाने की विधियाँ क्या हैं, सेम है, बस देखने में जो इसका मशीनरी डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ मिलाया जा रहा है और यहाँ भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को
क्लोरीन के साथ मिलाया जा रहा है। यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमारे पास दो इंडस्ट्रियल मेथड होता है। ये कौन है? हेजन-क्लेवर विधि, और ये क्या है? बैचमैन विधि। इसकी विधि से हम क्या कर सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर विस्तृत रूप से यानी बड़े पैमाने में बना सकते हैं, और जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा उतना ज़्यादा इसको हमको क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर बना पाएंगे। अगर इसकी बात कर लें ये कैसा होता है देखने में, तो हल्के पीले सफ़ेद में आएगा। सफ़ेद तो देखने में, लेकिन हल्का सा पीला रंग आ जाता है। कौन? इस ब्लीचिंग पाउडर को देखने से। ठीक, इससे क्लोरीन गैस की गंध आती है। पानी में घोला जाएगा तो तुरंत घुलेगा नहीं, और अगर घुलता है बाद में तो ये क्या होता है? बिल्कुल पानी को दूधिया बना देता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है? इसके कुछ गुण हैं। कौन से? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत, यानी भौतिक गुण हो जाते हैं। भौतिक गुण के साथ साथ हमको क्या चीज डिस्कस करना है? रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम केवल 4 प्रॉपर्टीज को लिए हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है? जल से क्रिया, यानी ये क्या हो रहा है? वाटर के साथ घुल रहा है, पानी के साथ घुल रहा है। अगर वो पानी के साथ घुलता है तो इसी रिएक्शन का जस्ट अपोजिट काम होता है। देखिए कैसे, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। ठीक, उसको हम लोग वाटर के साथ मिला दिए, यानी CaOCl2 प्लस H2O जब मिला दिए तो मिला देने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गैस निकल जाता है। क्या इसका अपोजिट नहीं है? देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और CaOCl2 प्लस H2O बना। यानी यहाँ का जो उत्पाद था, यानी प्रोडक्ट था, वो क्या हो गया? यहाँ का अभिकारक पदार्थ हो गया, और यहाँ का जो अभिकारक था वो ये क्या हो गया? उत्पाद पदार्थ हो गया। यानी इसी रिएक्शन का अपोजिट आप याद रखेंगे, ये क्या हो जाएगा? जल से क्रिया हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम बात कर लें, ऊष्मा का प्रभाव। यानी अगर आप इसको गर्म करते हैं तब क्या होगा? यहाँ क्या है? विरंजक चूड़ा CaOCl2 हमने ले लिया। CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बन जाता है, और ये कैल्शियम क्लोरेट हो जाता है CaClO3 का होल ट्वाइस। इसको बैलेंस करने के लिए 5 यहाँ से और यहाँ 1 है ही, इसलिए यहाँ पे 6 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके बना लिया गया है। तो ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अगर आप गर्म करेंगे तो कैल्शियम को, यानी कैल्शियम के 2 लवण मिल जाते हैं। एक कैल्शियम क्लोराइड हो जाता है, दूसरा क्या है? कैल्शियम क्लोरेट हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2SO4 से क्रिया। 2 एक्शन है इसमें, हम दोनों को एक साथ बता दिए। ऑक्साइड कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का जब हम विरंजक चूड़ से क्रिया कराते हैं तो इसमें क्या होगा? ये देखिए, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। CaOCl2 क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करता है तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस निकलता है। यहाँ देखिए, इसमें उपस्थित जितना क्लोरीन है सारा का सारा क्लोरीन निकल रहा है लगभग, और यही वजह कि इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। ये प्राप्त होने वाला क्लोरीन, यानी इस एक्शन से, इस रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं? क्लोरीन को निकालने का काम करते हैं। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? पत्थरनुमा पोर्शन है सॉलिड फॉर्म में, और ये Cl2 क्या है? गैस है जो कि बाहर आ जाता है। अब क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से, लेकिन यहाँ पे क्या है? अधिक मात्रा में लेंगे। अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, किसके साथ? ब्लीचिंग पाउडर के साथ। अगर ये अधिक मात्रा में रिएक्शन होता है तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बनेगा। याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि इसमें SO4 और यहाँ का Ca आपस में मिल जाता है, CaSO4 बना लेता है। इसका H2 और यहाँ का O मिला जुला के H2O बना लेता है, और यहाँ का Cl2 सीधे सीधे निकल जाता है। यानी इन दोनों रिएक्शन में हमको प्राप्य क्लोरीन मिलता है, जो कि 35% क्लोरीन होता है विरंजक चूड़ में। तो नियर अबाउट 35% क्लोरीन आपको मिल जाता है। अब अगर बात कर लें, यही विरंजक चूड़ फिर से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? इस बार कम मात्रा में है। कम मात्रा में होगा, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो इस तरीके से पता चल रहा है कि ये कम मात्रा में, यहाँ पे दोनों में बराबर बराबर दिख रहा है, लेकिन असल में बराबर नहीं है, उसमें अधिक मात्रा में मिलाया गया था। ठीक, तो यहाँ क्या है? 2:1 में, तो ये कम मात्रा में है। इस तरीके से अगर रिएक्शन कराते हैं तो CaCl2 कैल्शियम का, यहाँ क्लोरीन के साथ CaCl2 एक लवण मिल जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट हो जाता है CaSO4 के साथ, और एक बन जाता है हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl। एक प्रकार का यहाँ क्या बनता है? एसिड बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल। यानी ये आपका क्या हो गया? जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड कम मात्रा में रहेगा तो यहाँ पे 3 कंपाउंड बन रहा है, और जब देखेंगे और उसमें हाँ
क्लोरीन अलग नहीं हो रहा है। दोनों रिएक्शन में अंतर देख सकते हैं आप, यहाँ क्लोरीन निकल गया अलग फॉर्म में, लेकिन यहाँ कहीं भी क्लोरीन बिल्कुल अलग नहीं हुआ है। यानी क्लोरीन को हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर किस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, अधिक वाला इस्तेमाल करेंगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को अधिक मात्रा में लेंगे, तब जाकर के क्लोरीन क्या होगा, बाहर निकलता है। अगर कम मात्रा में ले लिया जाएगा तो क्लोरीन बाहर नहीं निकलेगा, यानी वहां से हमको प्राप्त क्लोरीन नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो अब इसके अगर उपयोग की बात कर लें तो उपयोग में देख सकते हैं जितने भी आपके गंदगी वाली जगहें होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का छिड़काव करते हैं, गिराते हैं, जिससे कि वहाँ के जितने भी वैसे गंदगी वाले स्थान हैं वो क्या होंगे, शुद्ध होंगे। पानी को प्यूरिफाई करने के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, चीज़ों का अगर कोई वस्तु है उसके रंग को उड़ाने की बात होती है तो भी कलर को क्या करते हैं हम लोग, उड़ा देते हैं उसको मिला देने से। और अगर बात की जाए कहीं पे रंगाई छपाई से संबंधित कागज के पेपर को, कलर को उड़ाने की बात करें तो वहां पे भी क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण को हम लोग मिला देते हैं। एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि यहाँ पे ये जो CaOCl2 है विरंजक चूर्ण, इसको हम लोग विरंजक शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, विरंजक का नाम क्यों रखा गया। रंजक मतलब होता है रंग, ठीक है, तो रंग को उड़ा देना मतलब क्या है, विरंजक है। विरंजक अपोजिट है, रंजक का अपोजिट क्या है, विरंजक। अगर ऐसा करते हैं, कौन करता है, ये विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर ही करता है। ये इसके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। अगर कोई रंगीन पदार्थ है, ठीक है, और उसी में ये नवजात ऑक्सीजन, इसके पास क्या होता है, एक नवजात ऑक्सीजन होता है, मतलब बहुत ही सुसुप्त अवस्था वाला नवजात ऑक्सीजन होता है। जब भी आप इस तरीके से बड़े वाले ब्रैकेट में O लिखा हुआ पाइएगा तो समझ जाइएगा इसका मतलब क्या है, ये नवजात ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन इसके अंदर रहता है, CaOCl2 के पास होता है। तो रंगीन पदार्थ कोई भी होगा जब ये नवजात ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, मतलब विरंजक चूर्ण के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या बन जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप रिमेंबर रखिएगा। और एक खास क्वालिटी इसमें कोई पाई जाती है तो यही सबसे बड़ी खास क्वालिटी पाई जाती है, ये क्या करता है, रंग को उड़ा देता है। ठीक, ऐसे ही इसका नाम भी काम का है, काम के साथ साथ बिल्कुल इसका उपयोग भी आप सभी जान चुके हैं, कैसे इसको बनाया गया और इसके कौन कौन से उपयोग और इसका कौन सा इंडस्ट्रियल मेथड होता है, यानी लगभग सारी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।